पश्चिम एशिया में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबरें भी सुर्खियां बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि मध्यस्थों के जरिए दोनों देशों में बातचीत हो रही है। सूत्रों की माने तो ईरान को युद्ध विराम के लिए 15 बिंदु की अमेरिका ने भेज दिए हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण खबर होर्मुज स्ट्रेट से भी ये आई है कि यहाँ ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। आपको दिखाते हैं युद्ध के ताज़ा अपडेट आज के दिन क्या रहे। ईरान से हमदर्दी रखने वालों को देश से निकल जाने की धमकी और फिर युद्ध के पक्षों के बीच समझौता कराने की मध्यस्थता की मेजबानी की इच्छा पाले पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को ईरान ने जोरदार झटका दिया है। ईरान ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी जहाज को खदेड़कर इस्लामाबाद को कड़ा संदेश दिया है। IRGC ने पाकिस्तान के कंटेनर जहाज सेलेन को वापस लौटा दिया है। बताया जा रहा है कि ये जहाज कराची से जा रहा था, लेकिन उसने जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। IRGC के नेवी कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा है कि सेलेन नाम के इस जहाज के पास होर्मुज पार करने की इजाजत नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईरानी अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को बताया कि केवल नॉन एनिमी यानी गैर शत्रुपूर्ण जहाज ही उसकी अनुमति से इस रास्ते से गुजर सकते हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान खुद को जंग में मध्यस्थ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी समय होर्मुज स्ट्रेट से उसके जहाज को पार न कर पाना अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का कारण बन गया है। वहीं जंग की शुरुआत से ही अब तक भारत के 5 LPG और तेल टैंकर होर्मुज से गुजर चुके हैं। इनमें जगवसंत, पाइप गैस, शिवालिक, नंदा देवी और जग लाटकी शामिल हैं। हालांकि युद्ध रुकवाने के लिए हो रही बातचीत को लेकर सभी पक्षों द्वारा किए जा रहे दावों से ये तय कर पाना मुश्किल है कि किस पर विश्वास किया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप इस बात पर अब भी अडिग हैं कि ईरान के साथ सार्थक बातचीत हो रही है। इसमें ईरान के बड़े नेता शामिल हैं। हालांकि ईरान के शीर्ष अधिकारियों ने बार बार इसका खंडन किया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को 15 सूत्री युद्ध विराम योजना का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए तेहरान भेजा गया है। दावा किया जा रहा है कि योजना ईरानी अधिकारियों को सौंप दी गई है। न्यूज एजेंसी AP को मिली जानकारी के अनुसार प्रस्ताव में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में राहत, परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी, मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण, होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही जैसे अहम बिंदु शामिल हैं। वहीं ईरान ने युद्ध विराम कराने के अमेरिकी प्रयासों का खुलेआम मजाक उड़ाते हुए इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर इब्राहिम जुल्कदर ने कहा है कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ अभी या कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। कई विश्लेषकों को लगता है कि दोनों ओर से नैरेटिव गढ़ने का खेल जारी है। ट्रंप बातचीत के बयानों के बीच सैनिकों की तैनाती की तैयारी भी कर रहे हैं। इससे लगता है कि वे समय काट रहे हैं। खबरों के अनुसार अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन के करीब 1000 सैनिक आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया भेजे जा सकते हैं। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले का सिलसिला जारी है। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा किया है। इराक में पैरामिलिट्री ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरानी ड्रोन हमले के बाद कुवैत हवाई अड्डे से भारी धुएं का गुबार उड़ता देखा गया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को योद्धा बताया और कहा कि सऊदी अरब, UAE और कतर इस युद्ध में मजबूत सहयोगी हैं।